नोएडा सेक्टर 122 की सबसे नई और हाईटेक बिल्डिंग ग्लोरी हाइट्स के बारे में कहा जाता था कि वहां रहना किसी सपने से कम नहीं। हर फ्लैट में मॉड्यूलर किचन, डिजाइनर बाथरूम और 24 घंटे हाउसकीपिंग की सुविधा। राहुल और कृति एक नवविवाहित दंपति 2 महीने पहले ही फ्लैट नंबर 505 में शिफ्ट हुए थे। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे और ज्यादातर समय घर से बाहर रहते थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कितने लकी है ना हम लोग जो हमें यहाँ रहने का मौका मिल रहा है। हाँ, बस लकी है नहीं, ये सब हमारी मेहनत का फल है। लेकिन धीरे धीरे कृति को एक अजीब बदबू महसूस होने लगी। एक ऐसी गंध जो जैसे किसी सड़ी हुई चीज से आती हो। पर यह बदबू कहीं और नहीं, सिर्फ टॉयलेट से आती थी, और वो भी रात 12 बजे के बाद। राहुल, क्या तुमने भी टॉयलेट में वो बदबू महसूस की? हाँ, लेकिन शायद किसी पाइपलाइन में दिक्कत होगी। मगर सिर्फ रात 12 बजे क्यों आती है? हाँ, हो सकता है, क्या पता इत्तेफाक होगा। लेकिन ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। एक रात जब राहुल ऑफिस पार्टी से देर से लौटा तो उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला है। कौन है यहाँ, और अंदर से पानी किसने चलाया हुआ है? जैसे ही वो पास गया, टॉयलेट के शीशे पर किसी ने कीचड़ से लिखा था, मैंने साफ किया, अब तुम्हारी बारी है। राहुल ठिठक गया। एक ठंडी हवा उसके कान के पास से गुजरी। सिर्फ वही अजीब सी बदबू थी। बत्ती जलाकर देखता हूँ। और जब उसने बत्ती जलाई तो वहां एक औरत की झलक दिखी, गंदे कपड़ों में, लंबे बालों के पीछे चेहरा छिपाए, जो टॉयलेट ब्रश से फर्श को रगड़ रही थी। राहुल वहां से भागा। जरूर कृति का मजाक है ये, मुझे डराने के लिए। राहुल सोने गया तो देखा कृति भी सो रही थी। कृति तो यहाँ है, तो वो कौन थी? उसने कुछ नहीं पूछा, लेकिन सुबह होते ही कृति ने बताना शुरू किया कि उसने बाथरूम में किसी औरत के रोने की आवाज सुनी। क्या वो तुम नहीं थी? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? राहुल और कृति अब डर में थे। आखिर उन्होंने देखा किसको है? तुम भी वही सोच रहे हो ना जो मैं? हाँ, लेकिन छोड़ो, सोचने से कुछ नहीं होता है, भ्रम होगा। हम दोनों को भ्रम? अरे छोड़ो भी, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तभी वहां बाई सुशीला घर आई और बोली, मैडम, टॉयलेट मत खोलिए आज, वहां बिंदु दीदी फिर से आ गई है। बिंदु? कौन बिंदु? कृति चौंकी। सुशीला ने धीरे धीरे बताया, मेम साहब 5 साल पहले एक बाई काम करती थी यहाँ, बिंदु नाम था। बहुत सफाई पसंद थी, हर टॉयलेट को ऐसे चमकाती जैसे मंदिर हो, मगर लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कैसा मजाक? टॉयलेट की रानी, गंदी बाई, सड़ा ब्रश जैसे नामों से। ओह, ये तो बहुत गलत बात है। जी मेम साहब, एक दिन कुछ लड़कों ने उसे 5वें माले के पुराने स्टोर टॉयलेट में बंद कर दिया, मजाक मजाक में, मगर दरवाजा फिर कभी नहीं खुला। अंदर से चीखें आती रहीं। जब दरवाजा तोड़ा तो वहां कोई नहीं मिला, सिर्फ बाल और खून से सना ब्रश। और बिंदु? वो मर चुकी थी। क्या सच में? हाँ मेम साहब। राहुल हंसने लगा और फिर राहुल ने मजाक में कहा, सुशीला, ये तूने किसी फिल्म से चुराया है क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। लेकिन कृति का चेहरा सफेद पड़ गया। राहुल, हर चीज मजाक नहीं होती है, क्या पता सुशीला सही बोल रही हो। रात हुई। राहुल और कृति अपने रूम में आराम करने गए। उसी रात बाथरूम में किसी ने शावर चला दिया। राहुल और कृति दोनों बेडरूम में थे। राहुल ने जाकर देखा। कृति देखो, दीवार पर फिर वही शब्द, साफ नहीं किया भुगतो। मैंने बोला था ना सुशीला मजाक नहीं कर रही है। अब डरने की बारी राहुल की थी। हमें पंडित बुलाना चाहिए, कोई ओझा या कोई भी जो हमें बचा सके। राहुल, जो अब तक सब मजाक समझ रहा था, सहम गया। उसने जल्दी से इंटरनेट पर बाथरूम में भूत सर्च किया और वहां उसे कई ऐसे केस मिले जहां टॉयलेट्स में अजीब घटनाएं हुई थी। राहुल ने अपने फ्लैट के बाथरूम में एक रात इंतजार करने का सोचा। मैं तो नहीं कर पाऊंगी ये, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है हमें ये फ्लैट छोड़ देना चाहिए और कुछ नहीं। हमें क्या मतलब, कोई भी आ जाए। अंदर नहीं तो बाहर बैठकर इंतजार करते हैं ना, देखे तो सही कि बात क्या है। अरे इतनी मेहनत से ये घर लिया है, ऐसे ही कैसे छोड़ दें? रात 12:02 पर टॉयलेट का दरवाजा खुद खुलता है। अंदर कुछ हलचल दिखती है और अचानक अंधेरा हो जाता है। कुछ देर बाद कृति को अपने ऊपर एक हाथ महसूस होता है। वो कृति की चीख निकाल देता है। अचानक लाइट आ जाती है और सामने दिखाई देती है एक औरत। राहुल और कृति को घूरती हुई आंखें, बिना पलक झपकाए, और जैसे ही उसने उन दोनों की ओर हाथ, दोनों बहुत तेज चीखे।
तुम सही कह रही हो कृति। हमें हमें यहाँ से जाना चाहिए। अब ये साबित हो चुका था वो कोई वहम नहीं था। टॉयलेट साफ करने वाली चुड़ैल सचमुच मौजूद थी। अब तक फ्लैट नंबर 505 ही नहीं, पूरी 5वीं मंजिल पर अजीब घटनाएं होने लगी थी। सबसे पहले 503 नंबर फ्लैट की बात आई। मिश्रा परिवार की बहू अंजलि ने कहा, हर रात टॉयलेट से किसी के खुरचने की आवाज आती है, जैसे कोई नाखून से टाइल्स खुरेद रहा हो, और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। मगर जब लोगों ने ये बात सोसाइटी ग्रुप में डाली तो कुछ लोगों ने इसे हंसी में उड़ाया। पर 2 दिन बाद पूरा मिश्रा परिवार सुबह मृत मिला। बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था और सभी के चेहरे पर ऐसा डर था मानो मौत से पहले उन्होंने नरक देख लिया हो। बाथरूम की दीवार पर खून से लिखा था, मैंने कहा था साफ करो। अब ए टावर की सोसाइटी मीटिंग बुलाई गई। सेक्रेटरी मिश्रा जी का परिवार मर चुका था तो कार्यभार शर्मा अंकल ने लिया। लोगों ने जो बातें बताई वो और भी डरावनी थी। मैंने एक औरत को टॉयलेट की बाल्टी उठाते देखा, लेकिन जब बत्ती जलाई तो वहां कुछ नहीं था। बाथरूम की टाइल्स हर रात लाल हो जाती है, जैसे खून किसी छेद से रिस रहा हो। वो चुड़ैल मेरे सपने में आई, बोली साफ सफाई में मेरी जान गई, अब सबकी बारी है। लोगों ने पुलिस बुलाने की कोशिश की पर पुलिस ने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया। कृति को अब रातों में नींद नहीं आती थी। उसने एक रात इंटरनेट खंगालते हुए एक अजीब ब्लॉग पाया, घरों में रहने वाली प्रेतात्माएं और सफाई का श्राप। देखो राहुल, यहाँ कुछ लिखा है, शायद ये कुछ मदद कर पाए हमारी। उसमें लिखा था कि कुछ आत्माएं ऐसे स्थानों से बंध जाती हैं जहां उनकी मृत्यु हुई होती है और वो स्थान उनका कार्य क्षेत्र होता है। अगर वो आत्मा किसी कार्य से गहराई से जुड़ी हो, जैसे सफाई, तो उसकी आत्मा उस काम के साथ बंध जाती है। उसे सेवा बंध प्रेत कहा जाता है। इसके लिए तो पहले हमें उसके बारे में पता करना पड़ेगा। कृति को बिंदुबाई की कहानी याद आई। अगले दिन उसने सुशीला को समझा बुझाकर बिंदु के पुराने गांव के बारे में पूछा, तुम और क्या जानते हो बिंदु के बारे में? बिंदु झांसी के पास एक छोटे से गांव की थी। वो एक साधु के कहने पर टॉयलेट भी पूजा की तरह साफ करती थी। उसके लिए सफाई धर्म था, मगर लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, जिससे वो मर गई और वो वापस आ गई अपना बदला लेने। राहुल और कृति ने हिम्मत कर 5वीं मंजिल के स्टोर रूम वाले पुराने टॉयलेट को खोलने की कोशिश की। चाबी अब तक सोसाइटी के पुराने चौकीदार के पास थी, जो अब पागल हो चुका था। उससे चाबी लेने जब वो गए तो वो हंसते हुए बोला, उसने मुझसे भी साफ करवाया था, 3 बार मुंह धुलवाया टॉयलेट में। उसने कहा था जो गंदगी फैलाएगा उसे साफ करना पड़ेगा। उसने कांपते हाथों से चाबी दी। जैसे टॉयलेट खोला गया, ये बहुत डरावना है, हम क्या करें? लोगों की चीखें फ्लैट से गूंजने लगी। कृति और राहुल ने खुद को बेडरूम में बंद कर लिया, लेकिन बाथरूम से बिंदु की आवाज आती रही, तुम्हारे घर में गंदगी है, तुम्हारे मन में गंदगी है, मुझे अब सब साफ करना है। अब पूरा ए टावर डर के साए में जी रहा था। हर टॉयलेट में जब रात 12 बजे पानी बहता तो लोग समझ जाते आज फिर किसी की सफाई होगी। पंडित और ओझा बुलाए गए। सबने हवन किए, मंत्र पढ़े। एक ओझा ने कहा, ये आत्मा सिर्फ तब जाएगी जब कोई उसकी तरह सफाई को धर्म माने और उसी भक्ति से टॉयलेट साफ करे, बिना भय, बिना तिरस्कार। तभी सोसाइटी में एक नया किराएदार आता है, अर्जुन। उसकी आदत थी कि वो हर जगह खुद सफाई करता था। वो बाथरूम को अपने हाथ से धोता, ब्रश करता और बिंदु की तस्वीर रखता। जो सफाई को पूजा समझे वो अपवित्र नहीं हो सकता। राहुल और कृति ने अर्जुन को सब बताया। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर आत्मा को सम्मान मिले तो वो मुक्ति पा सकती है। उस रात अर्जुन ने पूरे 5वें माले के टॉयलेट साफ किए और जैसे उसने 5 साल पुराने ब्रश को उठाया, एक हल्की सी आवाज आई, अब साफ है, और वो ब्रश हाथ से गिर गया। फिर कभी वो बदबू नहीं आई। 3 महीने बाद ग्लोरी हाइट्स सोसाइटी ने सब कुछ सामान्य मान लिया, मगर एक दिन टावर बी के बाथरूम के शीशे पर किसी ने कीचड़ से लिखा, अब इस माले की बारी है।